राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों और योद्धाओं का प्रतीक बनी रही है। अगर हम किसी भी राजा के इतिहास का पन्ना खोलें तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यहाँ का हर योद्धा अपने स्वाभिमान और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। लेकिन इनमें भी एक नाम ऐसा था जिसने अपने हर सुख हर ऐश्वर्य को त्याग दिया, मगर कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। एक ऐसा योद्धा जिसको ना कभी किसी की तलवार हरा सकी और ना ही किसी की ताकत, जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप के बारे में। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों के अधीन राज करने से ज्यादा स्वतंत्र होकर घास की रोटियां खाना उचित समझा। चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप की वे संपूर्ण बातें जिसकी जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के 13वें राजपूत शासक थे। जानकारी के लिए बता दूं, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की कुल 22 पत्नियां थी, जिनसे उनको महाराणा प्रताप समेत 56 बेटे व 22 बेटियों की प्राप्ति हुई। महाराणा उदय सिंह की उन 22 पत्नियों में से सबसे पहली महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई थी तथा उनकी सबसे प्रिय पत्नी धीरबाई पटियाणी थी, जिसने जगमाल को जन्म दिया था। ये वही जगमाल है जो आगे चलकर मेवाड़ के विरुद्ध हो जाता है तथा अकबर की शरण में चला जाता है। महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई एक कृष्ण भक्त थी, जिसके कारण उन्होंने महाराणा प्रताप में बचपन से ही देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरती थी। और फिर दिन आता है 28 फरवरी 1572 को, जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले उदय सिंह अपने बाद का उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर देता है, क्योंकि जगमाल की माता धीरबाई पटियाणी उदय सिंह की सबसे प्रिय पत्नी थी। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो महाराणा प्रताप ही मेवाड़ का असली राजा था। मेवाड़ की सारी प्रजा व दरबार के सभी सामंत जगमाल को नहीं बल्कि महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहते थे, और इससे जगमाल काफी नाराज हो जाता है और वो मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में अजमेर चला जाता है। और उसी दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का गोगुंदा की पहाड़ियों में एक पत्थर की शिला पर राज तिलक किया जाता है और मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया जाता है। ये वही गोगुंदा है जहाँ पर उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर सिर्फ महाराणा प्रताप को राजा नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनका असली राज्याभिषेक तो उसके 1 साल बाद कुंभलगढ़ के किले में किया गया था। और यहाँ से शुरू होता है एक महान शासक का संघर्ष भरा जीवन। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही उनके ताकत, शौर्य और पराक्रम की खबर जब मुगल सम्राट अकबर को लगती है, तब अकबर उन्हें 5000 प्रस्ताव भेजता है। लेकिन महाराणा प्रताप इन्हें अस्वीकार कर देता है और 10,000 की मांग करता है। ये 5000 और 10,000 वही जगह हैं जो जगह किसी राजा को अधिकार करने के लिए दी जाती है। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कुल 4 दूत भेजे, जिनमें सबसे पहला था जलाल खान, जिसको 1572 में भेजा गया। उसके बाद मान सिंह को 1573 में, उसके बाद भगवाना दास को भी 1573 में तथा 1574 में टोडरमल को भेजा गया था। मान सिंह और टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से 2 थे। अब अगर थोड़ा विस्तार से देखें तो जिस मान सिंह को 1573 में भेजा गया था, तो ये वही मान सिंह है जिसके दादा बारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी बेटी जोधा की शादी अकबर से करवाई थी, जिसके कारण मान सिंह की बुआ जोधा अकबर की पत्नी हो गई थी और मान सिंह अकबर के ज्यादा करीब हो गया था, जिसके कारण मान सिंह अकबर के सेनापति के साथ साथ उनके 9 रत्नों में भी शामिल हो गया था। और जब 1573 में अकबर ने मान सिंह को भेजा था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, तब महाराणा प्रताप ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। और जब भोजन के समय महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं थे तो मान सिंह ने पूछा कि महाराणा प्रताप कहाँ है। तब महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने कहा, मेरे पिता विद्रोहियों के साथ खाना नहीं खाते। और यह बात मान सिंह को इतनी बुरी लग जाती है कि वह मान सिंह 1576 के उस हल्दी घाटी के युद्ध का कारण बनता है। और फिर दिन आता है 18 जून 1576 की वह हल्दी घाटी की तपती दोपहर, जब अकबर के सेनापति मान सिंह अपनी 85,000 सेना को लेकर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आता है। इधर महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 की सेना तथा कुछ भील धनुधारियों का साथ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक तथा मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर सवार थे। और जब महाराणा प्रताप मान सिंह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा अपने आगे के दोनों पैर मर्दाना के सिर पर रख देता है
जिसके कारण महाराणा प्रताप को भाला फेंकने में आसानी हो जाती है। लेकिन इस युद्ध में मान सिंह ओहदे में चुप जाता है तथा उसके सारथी की मौत हो जाती है, जिसके कारण मर्दाना हाथी अपना कंट्रोल खो देता है और उसके सूंड में लगे खंजर से चेतक का एक पैर कट जाता है, जिसके कारण चेतक बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए काफी नहीं होता है। तब इस युद्ध में आता है झालाम मान सिंह, महाराणा प्रताप का सेनापति, जो महाराणा प्रताप का कवच और भाला लेकर मुगलों से युद्ध करता है और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर निकालता है, क्योंकि मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का जीवित रहना बहुत जरूरी था। और इस तरह झालाम मान सिंह अपने प्राणों की बाजी देकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित रूप से युद्ध से बाहर निकालता है। और महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में 26 फीट का नाला पार कराता है, लेकिन यह चेतक घोड़े की आखिरी छलांग थी, क्योंकि इसके बाद चेतक ने कभी सांसें नहीं ली। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने सेनापति के साथ अपने प्रिय घोड़े चेतक को भी खो दिया था। अब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, उनके पास ना तो कोई सेना थी और ना ही कोई खाने की जगह। महाराणा प्रताप के सभी क्षेत्रों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। तब महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते रहे, एक एक राजपूत एक एक भील को जोड़ते रहे और अपनी स्थिति मजबूत बनाते रहे। महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खाना मंजूर थी, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार करना कभी नहीं। फिर दिन आता है 1582 का, जब महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से होती है। ये वही भामाशाह है जिसने महाराणा प्रताप के दिवेर के युद्ध में इतनी आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे 24,000 सैनिक अगले 12 साल तक आराम से निर्वहन कर सके। और यह सहायता महाराणा प्रताप के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आई। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह को सेनापति बनाता है। ये वही अमर सिंह है जिसने मुगल सेनापति सुल्तान खान की घोड़े समेत अपने बालों से चीरकर 2 भागों में कर दिया था। और यह जीत महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक एक करके कुल 36 छावनियों पर अपना अधिकार किया तथा चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। एक बार जब महाराणा प्रताप शिकार के लिए निकले थे, तब शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप, राजस्थान का एक महान योद्धा जिसने घास की रोटियां खाई लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। जय महाराणा, जय मेवाड़, जय राजपूताना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।